जय हिंद दोस्तों। लेट्स एडू आर वाई में आपका स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास 11th है और लेसन नंबर 3 है और इस लेसन का नाम है खाना बदोश समाज और चंगेज खां। इस लेसन के अंतर्गत हम चंगेज खां की पूरी हिस्ट्री, उसके महत्व, उसने कैसे जीवन में संघर्ष किए, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके चैनल से। चलिए आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं। खाना बदोश समाज और चंगेज खां के बारे में क्या क्या पढ़ना है इसमें देखिए। चंगेज खां, खाना बदोश समाज की विशेषताएं, खाना बदोश और अस्थाई समाज का संबंध, मंगोल समाज की संरचना कैसे हुई, और मतलब चंगेज खां का जीवन और नेतृत्व। ये मंगोल जो साम्राज्य था, ये चंगेज खां स्थापना की थी इसने। चंगेज खां की सेनाएं, मंगोल साम्राज्य का विस्तार, मंगोल साम्राज्य का शासन, मंगोल साम्राज्य का प्रभाव क्या पड़ा, मंगोल फिर देखिए चंगेज खां की विरासत क्या हुई, मंगोल साम्राज्य के उत्तराधिकारी, मंगोल साम्राज्य की ऐतिहासिक महत्व। तो चलिए पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। खाना बदोश समाज की विशेषताएं क्या है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे चंगेज खां, खाना बदोश समाज की विशेषताएं क्या है, उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। खाना बदोश समाज मुख्यतः घुमंतु जीवन जीते थे। इसकी आजीविका मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। खाना बदोश लोग अस्थायी घर नहीं बनाते थे। ये लोग खुले मैदानों और घास के मैदानों यानी स्टेपीज में रहते थे। खाना बदोश समाज का जीवन कठोर जलवायु पर निर्भर था। इनके घर प्रायः ऊन चमड़े से बने होते थे, तंबू यानी यूट जैसे होते थे। खाना बदोशों की सबसे बड़ी शक्ति उनका घोड़ा और घुड़सवारी कौशल था। भोजन में मुख्यतः वे क्या शामिल करते थे, दूध, मांस और पशु उत्पादन शामिल थे। खाना बदोश समाज में अस्थायी खेती का महत्व कम था। इसमें सामूहिकता की भावना अधिक प्रबल थी। युद्ध और लूट इसके जीवन का हिस्सा थे। ये समाज अपने आसपास के कृषि समाजों से व्यापार भी किया करते थे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीजें हैं आपको मैंने एक्सप्लेन की। जो भी ना समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखिए खाना बदोश और अस्थाई समाज का संबंध क्या। खाना बदोश और अस्थाई समाज का संबंध परस्पर निर्भरता का था। खाना बदोश क्या करते थे, वे पशुपालक थे, जबकि अस्थाई समाज कृषि उत्पादन उपलब्धता कराते थे। दोनों समाज एक दूसरे से व्यापार करते थे। खाना बदोश को अनाज, धातु, कपड़े अस्थाई समाजों से मिलते थे। अस्थाई समाजों को घोड़े, ऊन, चमड़ा खाना बदोशों से मिलता था। अब देखिए जो खाना बदोश लोग थे उनको क्या जरूरत थी, अनाज की जरूरत थी, धातु की जरूरत थी और कपड़ों की जरूरत थी। ये किससे मिलते थे, अस्थाई समाज से मिलते थे। अब देखिए अस्थाई समाज को किन चीजों की जरूरत थी, घोड़े, ऊन, चमड़ा खाना बदोश से उनको उपलब्ध होता था। कभी कभी दोनों के बीच संघर्ष भी होता था। अस्थाई समाज ने खाना बदोश को अक्सर जंगली और असभ्य कहा। जो अस्थाई लोग थे उनको मतलब उनके रहन सहन से, किनके रहन सहन, खाना बदोश लोगों के, उस उनके रहन सहन से उनको थोड़ा से क्या लगता था, कहा जा सकता है कि असभ्य, बड़े दिखने में पहनावा ओढ़ावा में, सब खान पान रहन सहन में बहुत सारी चीजें चेंज थी, जंगलियों जैसे थी। ठीक है, तो अक्सर लोग थोड़ा दूरी बनाने लगे। खाना बदोश अस्थाई समाज को कमजोर मानते थे। अस्थाई समाज की सेनाओं को खाना बदोश से खतरा रहता था। कई बार खाना बदोश अस्थाई साम्राज्यों की सेनाओं में भर्ती भी होते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था, जैसे भाषा, रीति रिवाज, वस्त्र। अस्थाई और खाना बदोश समाज के बीच तनाव और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते थे। ऐसा नहीं कि चीजें एक जैसे सेम सेम थी, इक्वल नहीं थी, दोनों चीजें डिफरेंट थी, खाना बदोश और अस्थाई समाज की। अब देखिए मंगोल समाज की संरचना क्या थी, स्ट्रक्चर क्या है मंगोल समाज की, मंगोल सोसाइटी की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए मंगोल खाना बदोश समाज का सबसे प्रमुख उदाहरण है। मंगोल समाज विभिन्न यानी कबीलों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक प्रमुख यानी चीफ करता था, मुखिया करता था। परिवार और रिश्तेदारों पर आधारित समाज था। पुरुष घुड़सवारी,
शिकार, युद्ध में माहिर होते थे। महिलाएं घर का काम करती थी, पशुधन और घरेलू काम संभाला करती थी। बच्चों को कम उम्र में ही घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई जाती थी। विवाह और रिश्तेदारी खानाबदोश राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। खानाबदोश समाज में अनुशासन, निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। इनके अंदर जो खानाबदोश लोग थे, इनके अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी थी और निष्ठा बहुत। खानाबदोश समाज में अनुशासन, निष्ठा और बहुत महत्वपूर्ण थी। कबीलाई प्रमुख की पूर्ण निष्ठा रखनी होती थी। युद्ध और लूट से मिले संसाधन आपस में बांटे जाते थे। मंगोल समाज में घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण साथी और संपत्ति था। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का उदय कैसे होता है। अब देखिए इसमें मंगोल साम्राज्य की नींव किसने रखी? चंगेज खान ने। कभी कभी एग्जाम में भी पूछता रहता है कि मंगोल साम्राज्य की नींव किसने रखी, तो आप बता सकते हैं चंगेज खान ने। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में तेमुजिन नाम से हुआ था। चंगेज खान का नाम जो था तेमुजिन था। वह मंगोल कबीले का बोरजी बोरजी गिन से था। वो कौन सा कबीला था? बोरजिंग कबीला। ठीक है, तो बस आप एग्जाम में पूछता भी है तो आप बता भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाएंगे। बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता की हत्या हो गई। माँ चंगेज खां की जो माँ थी, कठिन परिस्थितियों में उसके उसे और उसके परिवार को पाला। धीरे धीरे विभिन्न कबीलों को साथ लाना शुरू किया चंगेज खान ने। अब देखिए 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दे दी गई। अब कभी कभी पूछता है चंगेज खान की उपाधि किस सन में दी गई, तो 1206 में। और चंगेज खान का पूर्व नाम क्या था? तेमुजिन। चंगेज खान का अर्थ है विश्व का शासक। उसने मंगोल कबीलों को एकजुट करके बड़ी शक्ति बना ली थी। आप ही में देखिए, आप लोगों में एकता रहती है तो कितना संगठन मजबूत हो जाता है। ठीक है, यदि आप संगठन मजबूत नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपका समाज मजबूत होना चाहिए। उससे मजबूत सेना और अनुशासन पर जोर दिया। धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य का विस्तार होने लगा। मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे स्थलीय साम्राज्य बन गया। देखिए अब चंगेज खां का जीवन और नेतृत्व क्या था। चंगेज खां का असली नाम तेमजू जिन था। तेमू जिन था। उसने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया। उसके पिता की प्रतिद्वंदियों ने हत्या कर दी थी। उसने कम उम्र से ही साहस और रणनीति दिखाई। उसकी शादी बोरते नाम की लड़की से हुई। उसने कई बार प्रतिद्वंदियों कबीलों से संघर्ष भी किया। अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए भी चंगेज खां को युद्ध लड़ना पड़ा। सोचिए, चंगेज खान ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगा। उसकी सबसे बड़ी ताकत अनुशासन और वफादारी थी। अब देखिए उसने अनुशासन यानी डिसिप्लिन और वफादारी ऑनेस्टी बहुत जरूरी थी उसकी सेना में। उसने अपने सैनिकों को बराबरी का व्यवहार किया। ठीक है, बिहेवियर उसका इक्वल था। अपने उसने अपने साथियों को योग्यता, एबिलिटी के आधार पर चुना था। उसका नेतृत्व मंगोल साम्राज्य के विस्तार का कारण बना। अब देखिए चंगेज खां की सेनाएं क्या थी। मंगोल सेना अनुशासित और संगठित थी। घुड़सवारी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सैनिक छोटे छोटे दलों में बटे होते थे। सेना में जैसे 10, 100, 1000, 10,000 के दल हुआ करते थे। सैनिक हल्के हथियार रखते थे। धनुष, बाण और तलवार का प्रमुख प्रयोग होता था। घुड़सवार सैनिक तेज गति से युद्ध किया करते थे। वे दुश्मन को अचानक घेर लेते थे। युद्ध रणनीतियों में छल और भ्रम का उपयोग होता था। अनुशासन तोड़ने पर कड़ी सजा मिलती थी। सैनिकों को युद्ध की लूट में हिस्सा दिया जाता था। सेना के कारण ही मंगोल साम्राज्य तेजी से फैला। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां हुआ। चंगेज खान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। उसने 1215 में बीजिंग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने मध्य एशिया पर आक्रमण किया। समरकंद और बुखारा पर विजय पाई। 1220 में ख्वारिज्म साम्राज्य को हरा दिया। किसने? चंगेज खान ने।
अब देखिए 1221 तक मंगोल पश्चिमी एशिया तक पहुंच गए। उसकी सेनाएं ईरान, अफगानिस्तान और रूस तक गई। किसकी सेनाएं? चंगेज खां की। कहाँ कहाँ गई है पूछता एग्जाम में, ईरान, अफगानिस्तान और रूस तक। 1227 में उसकी मृत्यु तक साम्राज्य बहुत फैल चुका था। उसकी मृत्यु कब हुई? 1227। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसके वंशजों ने यूरोप तक आक्रमण किए। साम्राज्य 4 बड़े हिस्सों में बटा। यह इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य बन गया। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का शासन कैसा था। चंगेज खान ने सख्त कानून बनाए। कानूनों को यसा यसा कहा जाता था। ये एनसीईआरटी में है। ये चीजें, ये जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे प्रिय मित्र रविंदर जी के सहयोग से, ये सारी चीजें इंक्लूड है एनसीईआरटी में। ऐसी नहीं कोई चीज आपको बाहर से फैक्ट बताए जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए, कम समय में अच्छे कंटेंट उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, लेट्स एडू आरवाई पे। हर सैनिक को नियमों का पालन करना पड़ता था। झूठ, चोरी, गद्दारी पर सख्त सजा मिलती थी। इतना मतलब उसकी डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग थी। सेना का नेतृत्व योग्यता पर आधारित होता था। साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता थी। व्यापार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। डाक प्रणाली और दूध व्यवस्था विकसित की गई। सेना और प्रशासन को संगठित किया गया। न्याय प्रणाली कठोर लेकिन निष्पक्ष थी। सोचिए, इसने न्याय प्रणाली को स्ट्रॉन्ग मजबूत तो किया ही, पर निष्पक्ष किया। ऐसा नहीं कि चापलूसों का जमाना है, पैसा देने पे लोग गवाही दे दे रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं थी। कर संग्रह यानी कि टैक्स व्यवस्था बनाई गई। प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता थी। मंगोल साम्राज्य का प्रभाव क्या पड़ा? मंगोल साम्राज्य ने एशिया यूरोप को जोड़ा। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को सुरक्षित बनाया। ठीक है, किसने? मंगोल साम्राज्य ने। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा। चीन, भारत, ईरान, यूरोप के बीच संपर्क हुआ। ज्ञान, तकनीक, आविष्कार फैले। बारूद और कागज यूरोप तक पहुंच गए। धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। मंगोलों ने यूरोप तक डर पैदा किया, लेकिन उन्होंने वैश्विक संपर्क बढ़ा दिया। अब देखिए मंगोल साम्राज्य ने वैश्विक इतिहास को प्रभावित किया। कई साम्राज्यों का विकास और पतन भी हुआ। इसे विश्व इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगोल साम्राज्य को। ठीक है। अब देखिए चंगेज खां की विरासत क्या थी। चंगेज खां को इतिहास का महान विजेता कहा जाता है। ठीक है। उसने सबसे बड़ी स्थलीय साम्राज्य बनाया। उसके सैनिक रणनीतियां आज भी पढ़ाई जाती हैं। उसने युद्ध की नई तकनीकों विकसित की। उसने डाक संचार प्रणाली को भी बढ़ावा दिया। प्रशासनिक संगठन को मजबूत किया। धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया। उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों ने भी बढ़ाया। उसकी छवि कुछ जगहों पर नायक, कुछ जगहों पर खूनी की थी। ठीक है। यूरोप ने उसे डरावना माना। मंगोलों में आज भी उसे राष्ट्र नायक माना जाता है। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन थे। चंगेज खां के बाद उसके बेटों ने साम्राज्य को संभाला। साम्राज्य 4 हिस्सों में बट गया। कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना कर दी। बटू खान ने रूस में गोल्डन होर्ड साम्राज्य बना दिया। चगताई खान ने मध्य एशिया संभाला। तुलई ने मंगोलिया में शक्ति बनाए रखी। साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक हुआ। साम्राज्य में 13वीं-14वीं सदी में चरम पर था। धीरे धीरे साम्राज्य टूटने लगा। स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता ले ली, लेकिन मंगोल प्रभाव लंबे समय तक रहा। व्यापार और संस्कृति पर इसका असर जारी रहा। अब देखिए मंगोल साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व। मंगोल साम्राज्य ने विश्व इतिहास की दिशा बदली। इसने एशिया यूरोप को जोड़ दिया। वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान हुआ। ज्ञान और तकनीकी का प्रसार भी हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण पर अप्रत्यक्ष असर पड़ा। कई सभ्यताओं का उत्थान पतन हुआ। मंगोल साम्राज्य ने विश्व इतिहास की अवधारणा दी।
युद्ध कला और प्रशासन में सुधार हुआ। आधुनिक इतिहास में इसे विश्व साम्राज्य का मॉडल कहा जाता है। आज भी मंगोलिया में उसकी यादें जीवित हैं। यह अध्याय दिखाता है कि खानाबदोश समाज भी विश्व इतिहास को बदल सकते हैं। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। यदि आपके काम की चीज़ें हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज कम समय में अच्छे कंटेंट उपलब्ध हैं, तो आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।